नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल के घोटाले पर घोटाले खुल रहे हैं। वो पार्टी जिसने अपना नाम आम आदमी पार्टी रखा, वो पार्टी जिसने एफिडेविट दिया कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो हम ना तो सरकारी गाड़ी लेंगे, ना बड़े बंगले लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे। वो अरविंद केजरीवाल जो देश की राजनीति बदलने के नाम पर आए थे, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे, एक के बाद एक उनकी सरकार के घोटाले जितने खुले हैं। आप देखिए कि पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिस राज्य के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार के ऊपर इतने घोटाले के चार्ज हों। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी अभी किसी घोटाले में दोषी साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। अपनी पार्टी में शायद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इसीलिए उन्होंने पढ़े लिखों वाला दिमाग चलाया और किसी भी फाइल पर साइन नहीं किए। उनकी पार्टी के अंदर से इस बात को कोई नहीं समझ पाया कि जो अरविंद केजरीवाल जी ये कसमें खाते थे कि हम फ्री की कोई चीज नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वो अरविंद केजरीवाल बदलते जा रहे हैं। और आखिरकार उन्होंने कोई मंत्रालय क्यों नहीं लिया, वो अब सोचेंगे। और अभी भी कुछ लोग सोच नहीं रहे हैं, आंख बंद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। घोटाले पर कोई जवाब नहीं देते। अरविंद केजरीवाल जी के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपने 45 करोड़ के रिनोवेशन करने पर कोई जवाब नहीं देते। आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, वो जो प्रवक्ता बनकर के आते हैं, वो सब अरविंद केजरीवाल के हिसाब से तो पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब जनता उन पर हंस रही है कि एक तरफ ये प्रवक्ता, चाहे वो राघव चड्ढा हो, सांसद हैं, फिर चाहे वो आपको बता दें कि संजय सिंह है, सांसद हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में है तो वो तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की पार्टी है। वो कहते हैं कि साहब, केजरीवाल जी के घर की छत गिर गई थी। एक बार जहां माता पिता रहते थे उस कमरे की गिर गई, एक बार मुख्यमंत्री जी के कमरे की गिर गई। लोग ये सवाल करते हैं कि भाई, कमरे की छत गिरी और वो भी मुख्यमंत्री के घर की, मुख्यमंत्री जिस घर में रहते हैं उनके माता पिता के कमरे की, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए थी। मुख्यमंत्री के घर के छत गिर जाए जिस कमरे में उनके माता पिता रहते हैं, मीडिया में दिन रात रहने वाले आम आदमी पार्टी की ये तो ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए थी। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी टीवी चैनल या अखबार ने ये न्यूज चलाई कि अरविंद केजरीवाल जी जिस घर में रहते हैं उस घर की छत गिर गई? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि छत गिरती तो चाहे सर पे थोड़ी बहुत चोट आती, घायल भी कोई होता, लेकिन ना तो कोई घायल होता है, ना कोई छत गिरने की खबर आती है। और मजे की बात यह है कि पढ़े लिखों के घर में उस छत को मजबूत करने के लिए जो फार्मूला खोजा गया वो गजब का है। पर्दे, टाइल, शावर, उनकी तो छोड़िए, टेलीविजन भी लगाए गए तो वो भी गजब के। और टेलीविजन जो लगाए गए वो 85 इंची टीवी 10 लगाए गए, एक दो नहीं, क्योंकि घर पुराना था, घर के हर कमरे को मजबूत करना था। तो फॉर्मूला खोजा गया कि हर कमरे में बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का एक 85 इंची का यदि टीवी लगा दिया जाए तो कमरे की दीवारें मजबूत हो जाएंगी और कमरे की छत भी मजबूत हो जाएगी। शायद छत टीवी को देखेगी कि भाई बड़ी ब्रांड कंपनी का 85 इंची टीवी है, और कीमत सुनोगे तो बड़ी से बड़ी कंपनी शर्मा जाए। जो दावा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना की तरफ से, उन्होंने बताया कि भाई 85 इंची टीवी जो 10 खरीदे गए अरविंद केजरीवाल जी के हर कमरे में लगाने के लिए, क्योंकि कमरों की दीवार कमजोर हो गई थी, घर पुराना था, छत गिर रही थी, तो भैया कीमत थी 10,43,150 रुपए। समझ रहे हैं? 10.5 लाख लगभग। अब वो कहते हैं कि उन्होंने चेक किया, हरीश खुराना जी ने, वो अमेज़न वेबसाइट पर गए और उन्होंने उसी कंपनी का, जिस कंपनी का इनके घर में लगा है, वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा, और उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि जो टीवी की कीमत 10,43,150 रुपया ली गई है, सरकारी खाते से खर्च हुए हैं, वो जो है बाजार में टीवी मिल रहा है 3.98 लाख, यानी लगभग 4 लाख का।
4 लाख का टीवी, 10.5 लाख का दिखाया गया। अब बाकी का पैसा कहां गया? तो हर टीवी पर लगभग 6 लाख रुपए खाए गए। 10 टीवी लगे तो 60 लाख हो गया। सोचिए, ये एक उदाहरण है कि 60 लाख रुपए 10 टेलीविजन लगाने में इन्होंने खा लिए। किसने खाए? चीफ इंजीनियर ने खाए, कि अरविंद केजरीवाल जी के फैमिली में से किसी ने खाए, किसी सचिव ने खाए? ये तो जांच के बाद पता लगेगा। इसकी विजिलेंस जांच की बात की जा रही है और अब इसमें जो भी घोटालेबाज होंगे खुलेंगे। लेकिन बात यह है कि आम आदमी कहने वाले लोग अपने आप को, जो ये कह रहे थे कि हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे और हम तो छोटे से मकान में रहेंगे और केवल इतना मकान जिसमें पैर फैलाने लायक जगह हमें मिल जाए, वो 4 बड़े मकान तुड़वा कर अपने लिए वो मकान बना रहे हैं जिसके अंदर 21 से 22 करोड़ रुपए का तो एक स्विमिंग पूल लगा है। और आप सोचिए कि एक उदाहरण पकड़ में आया है, क्योंकि टेलीविजन की कीमत जो है बाजार में दिखती है कि भाई 85 इंच टीवी, कोई एक उदाहरण ले लीजिए, ये कितने का है? तो 1000, 2000, 10,000 का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इतना अंतर कि 4 लाख का टीवी 10.5 लाख का। कोई तो ऑडिट होगा, किसी ने तो देखा होगा, टेंडर छुटा होगा, कुछ तो प्रक्रिया अपनाई जाएगी सरकारी उसमें। और इसमें कहा जा रहा है कि 8 लाख का पर्दा। तो अब मांग ये उठ रही है कि ये जो पर्दे की कीमत 8 लाख बताई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो केवल 8,000 का हो एक पर्दा? ये तो संभावना है, क्योंकि मैं भी बाजार में पर्दे लेने अपने घर के लिए गया था, तो मैंने तो एक मॉल के अंदर देखे हैं कि वहां एक पर्दा जो अच्छी से अच्छे बढ़िया सा दिख रहा था वो 5,000 का था। अब 5,000 का एक पर्दा आम आदमी के लिए वो भी बड़ा है, 500 रुपए से शुरुआत हो जाती है पर्दे की। लेकिन चलिए 5,000 का लगा लेगा जिसके पास अच्छा पैसा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी 8 लाख का पर्दा लगाएंगे? ये तो खास आदमी भी नहीं लगा पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कपिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि मेरे मित्र मंडली में दिल्ली के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो अरबपति हैं, उनके बड़े बड़े उद्योग हैं। कहते हैं मैंने उनसे भी बात की और मैंने उनसे जानना चाहा कि भाई आपके घर में कितने का पर्दा लगाया आपने? कहते हैं भाई वो भी कह रहे हैं कि 8 लाख वाला पर्दा तो हमने भी नहीं देखा। और वो कह रहे हैं हमारे घर में पर्दा लगाया हुआ है, कुल पर्दों की कीमत 1 लाख है। ये एक पर्दा 8 लाख का है जिसकी कुल कीमत करोड़ों में बैठ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे टीवी में घोटाला हुआ है कि एक्चुअल कीमत 4 लाख दिखाई गई, 10.5 लाख, बाकी का पैसा कहां गया? इसी तरह पर्दों में खाया गया। इसी तरह वो जो 4 लाख का कमोड बता रहे हैं उसमें भी खाया गया होगा। इसी तरह जो विदेशी मार्बल की बात चल रही है, वो मकराना मार्बल विदेश का जो मंगाया गया उसमें भी पैसे खाए गए होंगे। और टोटल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च हुए हैं, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उस 45 करोड़ में 10 करोड़ रुपया एक्चुअल में लगा होगा। भाई 10 करोड़ भी बहुत होता है रेनोवेशन के लिए। और वो कह रहे हैं कि बाकी पैसा कमीशन में खा लिया। अब ये किसने खाया, यही जांच का विषय है। और यही मांग हो रही है कि आम आदमी पार्टी अब खास बन गई है और अपने उस खास गुनाह को छुपाने के लिए जब इनसे कोई सवाल करता है तो ये सवालों से भागते हैं। ऐसे पत्रकारों को पत्रकार वार्ता में घुसने नहीं देते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं और अपनी मनमर्जी वाले चैनलों को बिठाते हैं और उनमें केवल अपनी बात करके भाग जाते हैं ताकि कोई सवाल ना पूछ ले। और बात करेंगे संसद की कि जी मोदी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाई ना तो मोदी ना तो बाकी किसी और मुख्यमंत्री ने एफिडेविट दिया था कभी कि हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। ये केवल और केवल केजरीवाल जी ने किया था, ये बताने और जताने के लिए कि हम तो आम आदमी की तरह हैं, हम सबसे अलग हैं। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी यदि भारत की कोई दिखाई दे रही है तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी है। देश की जनता को यह समझना है कि देश को किधर ले जाना है, देश की तरक्की करनी है तो ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं को आगे ले जाना है।
ऐसी सरकारों को चुनना है जो त्याग की भावना से, राष्ट्रभक्ति की भावना से काम करें, ना कि निजी स्वार्थ की भावना से। ऐशो आराम, सरकारी गाड़ी, बंगले और ये जो लवलश्कर चलता है, इस सब पर केंद्र सरकार को कड़े कानून बनाने होंगे और ये ध्यान रखना होगा कि जनता की पैसे, जो ये गाड़ी कमाई है टैक्स की, इसका दुरुपयोग राजनीति के नाम पर मुट्ठी भर नेता ना लूट पाए, ना ऐशो आराम कर पाए। सुविधा चाहिए, लेकिन किस हद तक? कोई तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, कोई तो नियम बनाना पड़ेगा। एक सरकारी, मैं देखता हूं कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी भी, उनके लिए भी नियम बनते हैं। और मैंने देखा है कि कई सरकारी संस्थानों में नियम बन गया है कि अधिकारी चेंज होगा तो फर्नीचर चेंज होंगे, पर्दे चेंज होंगे और कुछ ना कुछ सोफा चेंज कर देंगे। पिछला वाला बिल्कुल सही है, लेकिन जो अधिकारी नया आया है उसको नया चाहिए। और ये न्यायपालिका से लेकर नीचे तक है, तो बदलेगा कौन? आप जजों पर बात करिए तो कहेंगे न्यायपालिका पर आप बात नहीं कर सकते, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट लगा देंगे, जेल में ठूस दिया जाएगा। आप आईएएस और पीसीएस पर बात करिए कि साहब उनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगले, ये सब दिया जाता है, तो इस पर तो वो कहेंगे अच्छा आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। नेताओं पर तो आप बात कर ही नहीं सकते, गुंडाई भी कर सकते हैं वो और आपको जेल में भी डलवा सकते हैं। तो फिर आम आदमी क्या करेगा? बदलेगा कौन इस सिस्टम को? आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, लेकिन वहां भी ऐसा निकल गया। तो किसी से उम्मीद नहीं है। मुट्ठी भर नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दिखाई देते हैं जिनको ये लगता है कि आम जिंदगी जीनी चाहिए और जनता की सेवा में लगना चाहिए और आम जनता के बीच जाना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हम उनके ही जैसे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक दल हो, न्यायपालिका में बैठे लोग हो, कार्यपालिका में हाई क्लास अफसर हो, इतनी दूरी आम आदमी से उनकी है कि आम आदमी तो उन तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। और इसलिए केवल केजरीवाल जी ऐसे नहीं हैं कि जिनका घर मीडिया देखना चाहता है या भाजपा वाले कह रहे हैं आम आदमी के लिए खोल दो। सभी नेताओं का लगभग यह हाल है। क्या आप किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर में ऐसे घुस सकते हैं? नहीं। जब सरकारें बदलती हैं तो लंबा चौड़ा बजट पास होता है। नेता कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई कुछ हिसाब नहीं है। तो पूरे देश की तरफ से मांग है कि राज्यों के बजट बनाने में ये कुछ तय करना पड़ेगा और केंद्र में मोदी सरकार को भी इस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा कि टैक्स पेयर के पैसे की गाढ़ी कमाई, वो टैक्स पेयर को तो कुछ खर्च करने नहीं देते हैं, उनके लिए कोई राहत नहीं है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नियम बनाते हैं, इसमें सख्ती कब करेंगे? बड़ा सवाल। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।